नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है मेथड फॉर ड्राइंग जिगजैग। दोस्तों कई लोगों का रिक्वेस्ट भी मुझे आया था कि सर इंट्राडे के लिए किस मेथड से हम जिगजैग बनाएं जिससे हमको प्रॉपर लेवल निकल के आ सके। दोस्तों अब उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों हम अपने कोर्स में दो मेथड से जिगजैग बनाना सिखाते हैं, एक है बेसिक और एक है एडवांस, जिसमें हमको इंट्राडे में जो यूज़ आता है वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस जिगजैग का यूज़ आता है। हम बेसिक भी सीख लेते हैं अपने नॉलेज पर्पस से कि भाई हमको ये भी पता होना चाहिए कैसे बेसिक बनाते, लेकिन जो हमको यूज़ आता है वो एडवांस जिगजैग आता है। और जिगजैग के भी दो अलग अलग प्रकार है, यानी एक माइक्रो का पार्ट है और एक मैक्रो का। एक माइक्रो में हम जिगजैग अलग तरीके से बनता है, मैक्रो में जिगजैग अलग तरीके से बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम पहले आज माइक्रो को कवर करेंगे कि माइक्रो में हम जिगजैग कैसे बनाएं प्रॉपर लेवल निकालने के लिए, और फिर किसी बार हम जब वीडियो बनाएंगे जिगजैग के ऊपर सेकंड पार्ट में तो हम उसमें मैक्रो वाला पार्ट कवर करेंगे। दोस्तों तो आज माइक्रो कवर करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जिगजैग स्टार्ट करने से पहले माइक्रो का मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि कैसे हम उसको बनाते हैं। हमको माइक्रो टाइम फ्रेम के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है माइक्रो जिगजैग बनाने के लिए। अब 5 मिनट का जब हम टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं तो हमको पूरे एक दिन का, यानी 5 मिनट टाइम फ्रेम में पूरे एक दिन का ट्रेंड पता करना है कि पहले उसने लो लगाया या हाई लगाया। अगर पहले लो लगा के हाई लगाता है पूरे दिन में, अब वो चाहे पूरा दिन का ट्रेंड ऐसा हो, ऐसे करके कुछ गया हो, लेकिन एट द एंड पहले इसने लो लगाया फिर हाई लगाया, तो हमारे लिए जो ट्रेंड रहेगा ये कौन सा ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। पूरे दिन का अगर मैं एक लाइन में ड्रॉ करना चाहूँ इस वाले दिन के लिए, तो ये जो लाइन होगी नीचे से ऊपर गई होगी, यानी ये कौन सा लेग है, अप लेग। ये हमारा अप ट्रेंड वाला दिन है। और फिर किसी दिन हम देख रहे हैं भाई पूरे दिन अगर प्राइस ने ऐसा कुछ किया तो हम देख रहे हैं पहले इसने हाई लगाया, यानी इस हाई के ऊपर तो कुछ हाई नहीं है, ये हाई है, और लास्ट में मतलब मार्केट ने लास्ट में क्या किया, ये हाई के नीचे एक लेवल लो लगाया दोस्तों। तो यानी अगर मैं पूरे दिन का एक लाइन में ट्रेंड मुझे ड्रॉ करना है तो मैं ड्रॉ कुछ इस तरह से करूँगा। इसका मतलब इस दिन का जो पूरे दिन का ट्रेंड रहा वो डाउन ट्रेंड का है, यानी ये जो लेग बना ये डाउन लेग है दोस्तों। ये हम 5 मिनट यानी माइक्रो टाइम फ्रेम में जिगजैग कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। अब ये सेम चीज़ हम चार्ट में देखते हैं। अब चार्ट में इसको कैसे ड्रॉ करना है वो मैं अभी आपको एक स्टॉक लेके दिखा देता हूँ। HDFC सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, मैं सारे लेवल यहाँ से हटा देता हूँ और हम जाते हैं 5 मिनट में। अब थोड़ा पीछे से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये देखिए, आप ये 28 सितंबर का कैंडल है, पूरे दिन का ही ट्रेंड है। यहाँ इसने ओपन किया और यहाँ इसने क्लोज किया। अब आप देखेंगे पूरे दिन में पहले क्या लगा, इसका लो क्या है 1386.05, इसका लो 1385.90, इसका मतलब ये वाला लो इससे नीचे है। क्लियर, यानी पूरे दिन में पहले इसने क्या लगाया, हाई, और फिर उसके बाद लो। इसका मतलब अगर मुझे ड्रॉ करना है तो ट्रेंड कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। यानी 28 सितंबर का जो पूरे दिन का ट्रेंड था वो कौन सा ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड, इसलिए हमने एक डाउन लेग इसमें ड्रॉ कर दिया। क्लियर, ये हम माइक्रो टाइम फ्रेम में जिगजैग बना रहे दोस्तों। अब नेक्स्ट डे 29 सितंबर 29 सितंबर को अगर आप देखेंगे तो सेम चीज़, इसने पहले हाई लगाया फिर लो लगाया, लो यहाँ तक लगाया। क्लियर, उसके नेक्स्ट दिन 30 सितंबर पहले इसने लो लगाया और पूरे दिन में लास्ट में इसने हाई लगाया। इसका मतलब 30 सितंबर को आपको लगता है अभी तक हाई से लो, हाई से लो, यानी अभी तक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ये इस दिन आपको लगता है ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि इसने तो पहले लो लगाया फिर हाई, यानी ये तो अप ट्रेंड में चला गया। 2 दिन डाउन ट्रेंड होने के बाद इस दिन अप ट्रेंड में चला गया, इसी को हम कहते हैं चेंज इन रिवर्सल। क्लियर, यानी प्राइस यहाँ पे चेंज हो गया। ये हम माइक्रो टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, प्राइस यहाँ पे चेंज हो गया, यानी रिवर्सल आ गया ट्रेंड में। नेक्स्ट डे आप देखेंगे पहले इसने हाई लगाया फिर उसके बाद लो लगाया, इसका मतलब यहाँ हाईएस्ट हाई था और इस जगह पे सबसे लो था। नेक्स्ट डे 4 तारीख पहले लो लगाया और कुछ यहाँ पे हाई लगाया। उसके नेक्स्ट डे 6 तारीख यहाँ पे हाई लगाया और यहाँ पे लो लगाया। क्लियर, उसके नेक्स्ट डे 7 तारीख को पहले हाई फिर लो। क्लियर, यानी अगर मैं देखूं
ये यहाँ से नीचे गया, ये ऊपर गया, यहाँ से वापस रिवर्सल, यहाँ से वापस। आपको लग रहा है ये 2 दिन में ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, यानी इस दिन डाउन ट्रेंड में गया, इस दिन भी डाउन ट्रेंड में है, अभी तक इसमें रिवर्सल नहीं आया। नेक्स्ट दिन ये लो और ये हाई। अब आपको लगता है 10 तारीख को 2 दिन से जो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है 10 तारीख को रिवर्स हो गया क्या? यानी इस दिन रिवर्सल इन ट्रेंड आ चुका है दोस्तों। अभी तक डाउन ट्रेंड में चल रहा था और इस दिन यहाँ पे अप ट्रेंड में आ गया है। नेक्स्ट दिन, इस दिन 11 तारीख, 11 को पहले इसने हाई लगाया और लास्ट में लो लगाया। उसके नेक्स्ट दिन 12 को पहले लो फिर यहाँ पे हाई, क्लियर। उसके नेक्स्ट दिन 13 को पहले हाई और फिर यहाँ पे लो लगाया, क्लियर। तो इस तरह से मैंने पूरे दिन का ट्रेंड पकड़ के एक लेग बना दिया है। सारे दिन में एक लेग मैंने क्रिएट कर दिया। डाउन लेग है, अप लेग है, ये अप लेग है, ये डाउन लेग है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन लाइनों को जोड़ना है। माइक्रो टाइम फ्रेम में मुझे इन लाइनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? फॉर एग्जांपल मैंने रिवर्सल वाला तो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। आपको लगता है ये 2 दिन में कंटिन्यू कर रहा है ट्रेंड, यानी हाई से लो, हाई से लो, तो मैं इसको हटा के जहाँ तक हाईएस्ट हाई बना है एक लाइन जोड़ दूंगा। अब आप देखेंगे तो इसका लो यहाँ नहीं है, लास्ट लो ये है, तो ये लाइन को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँगा। तो अब ये क्या हो गया, ये मेरे पास पिवोट लो बन के आ गया। किस टाइम फ्रेम में? माइक्रो में। यानी हम माइक्रो जिगजैग में मेरा ही पिवोट लो बन के आ गया। और हमें पता है पिवोट लो जो भी होता है वो सपोर्ट का काम करता है, चाहे वो माइक्रो का हो चाहे मैक्रो का हो। पिवोट लो हमेशा सपोर्ट का काम करता है, क्लियर। तो ये मेरा कहीं ना कहीं सपोर्ट निकल के इसमें आ गया। नेक्स्ट, ये यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको ऐसे, क्लियर। ये क्या आ गया मेरे पास, ये पिवोट हाई आ गया। और पिवोट हाई क्या होता है? पिवोट हाई एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ये लो लगाया, ये हाई लगाया। अच्छा, इसका हाई यहाँ तक नहीं है, लास्ट हाई यहाँ तक है, तो मैं इसको यहाँ कर दूंगा। और इसका लो यहाँ तक नहीं है, लास्ट लो यहाँ तक था, क्लियर। तो इसको मैं यहाँ जोड़ दूंगा, क्लियर पॉइंट। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो, आप हाई से लो, हाई से लो कंटिन्यू जा रहा है ना, तो इस लाइन को मैं हटा के डायरेक्ट नीचे कर दूँ, क्लियर। अच्छा, ये लो लास्ट यहाँ नहीं था, लास्ट यहाँ था, तो ये लाइन और नीचे यहाँ तक आ जाएगी, क्लियर पॉइंट। अब देखो, ये लो से हाई यहाँ लगाया, फिर वापस क्या कर रहा है, हाई से लो, यानी यहाँ पे रिवर्सल आ गया। ये लो से हाई यानी अप ट्रेंड में था, 11 तारीख का वापस डाउन ट्रेंड आ गया, तो यहाँ से इसको यहाँ जोड़ो, क्लियर। नेक्स्ट, ये लो यहाँ नहीं है, ये लो यहाँ तक है, तो ये लास्ट लो जहाँ तक है वहाँ तक जोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट, ये इसको यहाँ तक, क्लियर। तो इस तरह से मेरे पास कुछ ट्रेंड निकल के आया है, क्लियर पॉइंट। अब ये हो गया हमारा माइक्रो जिगजैग। अब इसमें क्या करना है, अब ये कुछ मेरे पास लेवल निकल के आए हैं। ये हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, क्लियर। ये कुछ इस तरह से माइक्रो जिगजैग का मेरे पास लेवल निकल के आया है। अब मुझे पता है कि यार ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस इसको तोड़ता है तो पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, प्राइस के यहाँ तक आने की, क्लियर। प्राइस के यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और आप देखेंगे इस जगह पे प्राइस 1 बार, 2 बार, 3 बार ट्रेड दे रहा है क्या, क्लियर। माइक्रो टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे हमें 3 दिन इसी लेवल पे ट्रेड मिल रहा है। अब ये ट्रेड 3 दिन जो हमको दिया है, ये 3 दिन हमको लेना है भी कि नहीं, बाई करना है भी कि नहीं, वो हम स्टॉक से नहीं पता करते। उसके लिए हमको सेक्टर और निफ्टी का ट्रेंड पता होना चाहिए। अब मुझे तो यहाँ पे सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है, कोई ज़रूरी थोड़ी सपोर्ट लेगा, ये ऐसे से करके तोड़ भी सकता है। हमको कैसे पता चलेगा सपोर्ट लेके ऊपर ही जाएगा, आज ट्रेंड ऊपर ही रहने वाला है। उसके लिए हमको सेक्टर और निफ्टी का ट्रेंड पता होना चाहिए। कौन सा ट्रेंड? शॉर्ट टर्म। क्यों शॉर्ट टर्म? क्योंकि हम खुद इंट्राडे कर रहे हैं, हमको खुद 2-4 घंटे का काम है मार्केट में, हम पूरे दिन के लिए पोजीशन बनाने वाले नहीं है। तो हमको शॉर्ट टर्म ट्रेंड निफ्टी का और सेक्टर का पता होना चाहिए, तब जाके हम HDFC में कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि इस लाइन पे हमको बाई करें कि नहीं करें, क्लियर पॉइंट। और ये अगर लाइन ब्रेक करता है तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाता है, ये आप सभी को पता है। आप देखेंगे ये लाइन यहाँ ब्रेक किया, ले रहा रेजिस्टेंस, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट,
ये देखो, ये एक सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ऊपर चला गया, क्लियर। और उसके बाद वापस। तो प्राइस हमेशा ऐसे ही काम करता है, ये देखिए, क्लियर पॉइंट, क्लियर। तो ये माइक्रो जिगजैग का कॉन्सेप्ट है। अब सिर्फ ये लेग बनाने से या जिगजैग बनाने से ट्रेडिंग नहीं होती, इसके बाद भी हमको कई सारी चीज़ें कंफर्म करनी पड़ती है, यानी सेक्टर का ट्रेंड कंफर्म करना पड़ता है, निफ्टी का ट्रेंड कंफर्म करना पड़ता है, और इस लेग में कुछ इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं वो भी हमको निकालना पड़ता है। ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक माइक्रो टाइम फ्रेम में जिगजैग कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिटेल आपके साथ शेयर किया है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद अलग अलग स्टॉक में ड्रॉ कीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए किस तरह से एक्ट करता है, लेकिन उस सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आपके पास आएगा, उस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना भी है या नहीं लेना है, उसके लिए हमेशा आपको सेक्टर का साथ और निफ्टी के साथ का ट्रेंड का पता आपको होना चाहिए। क्लियर दोस्तों? तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और आप खुद देखिए स्टॉक में कैसे ये वर्क करता है। तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पे फोकस कीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा ये कोर्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जिसमें आप लोगों को फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, बेसिक से लेके एडवांस हर चीज़ क्लियर की जाएगी, जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि किसी भी स्टॉक को किस दिन और कैसे ट्रेड लेना है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। तो दोस्तों इस कोर्स के डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके दोस्तों, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।